हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोगों को इंसाइट मिल जाए कि अप्लाई करने से लेकर ऑफर लेटर आने तक कैसे कैसे प्रोसेस होता है और कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, और आप जिन्होंने बहुत कंपनीज क्रैक करी है आप उनसे कैसे सीख सकते हो। सो टुडे वी हैव प्रकाश विद अस। हाय प्रकाश। Hi, hi, Abhishek. Hi. So Prakash is from Tier 3 college and he has managed to get more than 8 plus offers from different product and service based companies, which is commendable. So Prakash, डिस्कस करते हैं कैसे मिला, कैसे अप्लाई किया. So currently he is working as a software engineer at Optum. Optum is a product based company. It's a part of United Health Group, which is one of the Fortune 500 companies. So आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश ने Optum कैसे क्रैक करी. So प्रकाश, अच्छे से बता दो कि अप्लाई कैसे किया और कैसे रैंक डाउन से. Thanks. First of all, thank you, Ayushi, for having me here. So basically, Optum actually मुझे सबसे पहले LinkedIn से पता चला कि Optum हायरिंग कर रही है फ्रेशर के लिए. बेसिकली पहले Optum लाइक IIT वगैरह या फिर टॉप टॉप कॉलेजेस में ही विजिट करती थी, बट अभी कोविड की वजह से ऑफ कैंपस भी हायरिंग कर रही है. तो LinkedIn वगैरह पे नोटिफिकेशन आया कि अभी हायरिंग चल रही है फ्रेशर के लिए. सो एक पार्टिकुलर फॉर्मेट हम बनाए इसके लिए, लाइक स्पैम करने के लिए लिंक्डइन पे कि मुझे रेफरल चाहिए ऐसे बोल के, और एक पार्टिकुलर जॉब आईडी दिए जो जिस जॉब आईडी के लिए हम इंटरेस्टेड थे और स्किल सेट मेरे लिए मैच कर रहा था, और अप्रॉक्स मोर देन मतलब 20 लोगों को स्पैम कर दिए. काफी कभी रिप्लाई आता है, मतलब 2-3 जन का रिप्लाई है, उसमें एक जन मेरे को रेफर कर दिया. और लाइक रेफरल के अप्रॉक्स 1 वीक बाद मेरे को एचआर कांटेक्ट किए कि या मतलब she is interested in my resume and she wants to move forward my resume to hiring manager. So So basically hiring manager को तुमने लिंक्डइन पे पहले देखा कि जॉब है, हायरिंग कर रहे हैं, फिर तुमने बहुत सारे उसी कंपनी के एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन रिक्वेस्ट है ना. फिर उसके बाद तुमने उनको रेफरल के लिए पूछा कि तुमने रिज्यूमे सेंड किया, विल यू रेफर मी, और कुछ कुछ ने रिप्लाई किया एंड तो तुम्हें रेफरल मिला है ना. फिर कुछ टाइम बाद तुम्हें एचआर ने कांटेक्ट किया. अप्रॉक्स मतलब 1 वीक बाद, रेफरल के 1 वीक बाद मेरे को एचआर कांटेक्ट की और वो बोली कि मतलब मेरा रिज्यूमे इंटरेस्टिंग लग रहा है उनको और वो लोग हायरिंग मैनेजर के पास ये करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे. अगर हायरिंग मैनेजर को पसंद आ गया या फिर ऐसे आ जाएगा तो फिर मेरा हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो अप्रॉक्स वो वाला एक अलग सा कंडीशन होता है, लाइक एंजाइटी होता है, पता नहीं अब क्या होगा. तो मतलब एचआर का कॉल आया कि हाँ शी इज इंटरेस्टेड, बट ये पता नहीं इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, प्रिपरेशन करे या नहीं करे. मतलब प्रिपरेशन तो चल रहा था बट ज्यादा फोकस होकर करे या नहीं करे. बट लकली 1 वीक बाद मेरे को फिर से कॉल आया कि हाँ मतलब उन लोगों को पसंद आया है और वो लोग प्री स्क्रीनिंग राउंड करना चाहते हैं. रेफरल के थ्रू था तो सबसे पहले मतलब मेरा जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो उसको रिप्लेस करके ये लोग प्री स्क्रीनिंग राउंड करते और उसमें मतलब लगभग ऑल चीज कवर था सो प्री बेसिकली स्क्रीनिंग राउंड में. बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट होता है कुछ कुछ कंपनीज में, कुछ कुछ में प्री स्क्रीनिंग राउंड होता है. प्री स्क्रीनिंग राउंड कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ. इट्स हाँ इक्विवेलेंट हाँ टू कोडिंग राउंड ना. हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हो, बट प्री स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है, कोडिंग राउंड में तुम्हारा कोई तुमको मॉनिटर नहीं कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. बट प्री स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है, वो इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ ही होता है. ठीक है, डीएसएल को ही होगा या फिर कैसे, जैसे कि बोल सकते हैं कि ऑन साइट से पहले बड़े बड़े कंपनी गूगल या फिर अमेजोन का ऑन साइट से पहले ही वाला जो राउंड होता है वैसा राउंड तुम बोल सकते हो कि वैसा था. उसमें मेरे था कि हाँ इंटरव्यूअर के साथ मेरे को काम मतलब ये करना था, कोडिंग करना था और इंटरव्यू देना था प्री स्क्रीनिंग राउंड में. उसमें डीएसएल का क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन थे आई गेस, याद नहीं आ रहा है, बट 3 क्वेश्चन, 2 से ज्यादा क्वेश्चन था शायद. एक और भी क्वेश्चन था उसमें, बस लॉजिक को अगर डिस्कस ही हुआ, बट 2 क्वेश्चन का मैंने कोडिंग किया था पूरा. बेसिकली और लाइव उसके बाद कोडिंग की इंटरव्यू सामने था और तुम कोड कर रहे थे एंड हाँ हाँ वो स्क्रीन शेयर हो रही थी. एक्सप्लेन भी कर, हाँ जैसे पूरा इंटरव्यू होता है वैसे पूरा था. और आपको मतलब जैसे कि एक्सप्लेन भी करना है और आपके थॉट प्रोसेस क्या है ये सब भी आपको पूरा मतलब एक्सप्लेन अच्छे से करना है, और थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है आपको इंटरव्यूअर को भी बताना है साथ साथ. तो काफी इंटरेक्टिव होना चाहिए वो चीज. ओके. तो मतलब वो अप्रोक्स 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे के आसपास चला था. और उसमें मेनली पहले डीएसएल को राउंड हुआ, तो डीएसएल को में अप्रोक्स पहले 2 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टाइम बच गया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लास्ट में पूछे थे इंटरव्यूअर. और उसके बाद एसक्यूएल का बेसिक सा जो क्वेश्चन होता है, डीबीएमएस का बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो सब क्वेश्चन, और फिर एसक्यूएल का कमांड वगैरह पूछा गया. क्वेरीज, देन डिफरेंट उप्स क्वेरीज. उप्स हाँ डिफरेंट 2 क्वेरीज था. अच्छा क्वेरीज 2 क्वेरीज था जो मेनली स्टैंडर्ड क्वेरीज होता है, जो क्वेश्चन नहीं बता सकते एग्जैक्ट, बट स्टैंडर्ड क्वेरीज होता है जो मेनली पूछा जाता है.
और उसके उसके बाद फिर लाइक उसके बाद उप्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब तुम्हारा मतलब रियल लाइफ में तुम चीजों को कैसे कर पाओगे उस चीज के लिए उप्स तुम्हारा पूरा क्लियर कर देता है। तो उप्स पे भी काफी फोकस था। अप्रोक्स मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन उसमें भी था और कोडिंग भी कराया गया। मतलब उप्स कैसा नहीं किसी पूछ लिए और ये हो गया, नहीं, उप्स से रिलेटेड कोडिंग भी हुआ। और उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा लाइक AWS और प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा बहुत इसका लाइक वेब डेवलपमेंट एंड ऑल का थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बस लाइक इतना ही हुआ है बेसिकली अप्रॉक्स। AWS और प्रोजेक्ट्स तुम्हारे रिज्यूमे में तुमने मेंशन किए थे, वही पूछा क्योंकि AWS तुमने हाँ मेंशन हाँ किया था रिज्यूमे में, तो वो तुमसे पूछा। हाँ हाँ वो ओके। हाँ वो AWS मेरा मेंशन था तो इस वजह से उसने पूछा। और प्रोजेक्ट्स वगैरह से के बारे में बस, ज्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट ये हुआ डिस्कशन। मेन मेरा मतलब मेन फोकस होता है कि DSL वो कैसा है, क्योंकि लॉजिक भाई उससे पता चलेगा कि कैसा लॉजिक है। SQL वगैरह आपको आना चाहिए, DBMS वगैरह अच्छे से आना चाहिए, UPS वगैरह आना चाहिए। अगर ये सब अच्छा चल रहा है तो अगर प्रोजेक्ट भी आपका मतलब आप अगर प्रोजेक्ट किए हुए हो, ऐसे अगर नहीं है कि भाई गिटहब से लाके डाल दिए या अलग किए होगे तो पता चल ही जाएगा वो तुम पता लोगों लग को। जाता है, लाइक अगर हाँ तुमने GitHub पता से लग ही डाला जाता है। बट अगर मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है कि हाँ वो वाला चीज हम खुद से किए हुए हैं तो ही डालो, जो चीज जानते हो वही डालो रिज्यूमे में, अदरवाइज तुम फंस जाओगे। फंस जाओगे। तो ऐसा चला। उसके बाद फिर प्री स्क्रीनिंग राउंड खत्म होने के लाइक खत्म हुआ, उसके बाद तो अलग से एंजाइटी थी कि पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं गया। तो उसके बाद फिर लाइक 2 दिन बाद फिर मेरे को कॉल आया कि अरे मेरा प्री स्क्रीनिंग राउंड हो गया और अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया हम लोगों का। तो फिर मेरा एक मतलब जो कोडिंग राउंड होता है और मतलब टेक्निकल राउंड्स, वो 3 राउंड टेक्निकल होने वाला था, तो एक ही दिन में तीनों राउंड हो गया। अच्छा, लाइक बेसिकली एक प्री एक स्क्रीनिंग, पहले प्री स्क्रीनिंग राउंड हुआ, उसके बाद 3 टेक्निकल राउंड्स और होने हैं। हाँ 3 टेक्निकल राउंड हुआ वो 2-3 दिन बाद, लेकिन सेम ही डे हुआ। ऐसा नहीं है कि पहला राउंड बाद में हुआ दूसरा राउंड, ऐसे नहीं। एक ही दिन में हो पर गए तीनों राउंड राउंड्स। हाँ पर राउंड में अप्रोक्स लाइक पहला राउंड हुआ उसके 2-3 घंटे बाद दूसरा राउंड, फिर 2-3 घंटे बाद तीसरा राउंड, ऐसे एक गैप में हुआ था। तो उसमें जब लाइक जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था उसमें पहला था DSL को राउंड। तो DSL को में अप्रोक्स 2 क्वेश्चन पूछा, फिर से 2 क्वेश्चन, काफी मतलब अच्छा लेवल क्वेश्चन था, मीडियम लेवल लीड कोड क्वेश्चन। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था वो सिस्टम डिजाइनिंग का क्वेश्चन था। मतलब एक्चुअली जो DSL का क्वेश्चन था वो मैं काफी कम टाइम में कर लिया। तो फिर वो लोग सिस्टम डिजाइनिंग का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा लाइक दिए। लो तो लेवल सिस्टम डिजाइन, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस फंक्शंस टाइप, ज्यादा नहीं 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 कॉम्प्लेक्स नहीं तो नहीं था ना? नहीं 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 मतलब नहीं, अच्छा क्वेश्चन था वो। लीड कोड में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सिस्टम डिजाइनिंग सेक्शन में, लो क्वेश्चन नहीं लेवल बोलूंगा बट डिजाइन, लो लेवल डिजाइन लो, था। हाँ हाँ ऐसे बोल सकते हो। बट अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा था कि मतलब तुम्हारा जो सिस्टम डिजाइन करने का या फिर जो कैसा तुम्हारा लॉजिक फ्लो है ये है, वो सब चीज तुम्हारा पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो अच्छा क्वेश्चन था। और लकीली क्या था कि वो क्वेश्चन मेरा किया हुआ था, और इंटरव्यू के लाइक ना 1 घंटा पहले वो क्वेश्चन को फिर से हम रिवाइज किए थे। अगर नहीं किए होते ना तो पक्का मेरा नहीं होता अब तक। तो लास्ट मोमेंट रिवाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये चीज तो हम बोलेंगे। तो DSL को हो गया। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद मेरा लाइक DBMS और SQL राउंड था, मेनली लाइक डेटाबेस से सेकंड रिलेटेड। सेकंड टेक्निकल हाँ राउंड। हाँ सेकंड टेक्निकल में DB, क्योंकि 2 कोडिंग राउंड ऑलरेडी मेरा हो चुका था, तो फिर दूसरा हुआ DBMS राउंड। उसमें अप्रोक्स 30 मिनट शायद चला था। उसमें लाइक DBMS का बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा या फिर जो भी नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं इंटरव्यू में, आप देख सकते हो लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह वीक फॉर वीक या फिर ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे मिल जाएंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और क्योंकि फ्रेशर है तो बहुत ज्यादा भी नहीं पूछा जाता मतलब एकदम टिप से। बट उसके बाद SQL का 2 क्वेरीज था, जो अच्छे क्वेश्चन थे SQL क्वेरीज। और उसके बाद फिर लाइक SQL का नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत सारे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमांड वगैरह या फिर इस चीज का क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, डिफरेंट ज्वाइंस SQL एंड ऑल। कमांड्स हो गए, हाँ DML हाँ DDL। SQL कमांड्स और लाइक ज्वाइंस वगैरह, ये ना SQL में एक चीज को बोलेंगे कि मतलब हर एक इंटरव्यू में SQL का जो ज्वाइंस वगैरह होता है ना सेक्शन, ज्वाइन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से जॉइंस, करके जाना चाहिए। नेचुरल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, हाँ ये सारे बहुत वो पूछते हैं। मतलब पूरा अच्छे से करके चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो पूछता है मैक्सिमम। मतलब जितना भी इंटरव्यू दिया सब में ये चीज तो है, कॉमन रहा है ये सब चीज। उप्स का क्वेश्चंस और लाइक ज्वाइंस वगैरह ये सब नॉर्मल है, हर एक कंपनी में पूछता है। और इसके बाद फिर ये राउंड हो गया। उसके बाद फिर तीसरा हुआ मेरा जिसमें उप्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हुआ, थर्ड जो थर्ड टेक्निकल राउंड राउंड। हुआ। हाँ टेक्निकल राउंड। और सेम डे लाइक उप्स एंड ऑल लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हुआ वो सेम डे हुआ, मैनेजर राउंड हुआ।
सेम डे पे जो लाइक 3 टेक्निकल राउंड्स होने के बाद सेम डे पे ही रिजल्ट आया और मैनेजर राउंड हो गया एक दूसरा। हाँ, मतलब वो ऐसा रिजल्ट नहीं है, वो ऐसा था कि आपको ना चारों राउंड के बाद एक बार ही शायद 3 राउंड के बाद एक मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, तो फिर मेरा मैनेजर राउंड हुआ ऐसे। ओके, तो सेम डे, बट सेम डे हुआ मैनेजर राउंड, सेम डे हुआ। मतलब ये जो और 3 इंटरव्यूज हुए, 3 टेक्निकल इंटरव्यूज, इनका कुमुलेटिव जो आपका लाइक उनका व्यू होगा उसके बेसिस पे फिर शॉर्टलिस्ट हुआ, हाँ मतलब तीनों राउंड्स इंपॉर्टेंट है इक्वली। हाँ हाँ, और उसके सेम 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 डे मैनेजर राउंड था। ये सब ये था कि अगर पहला कोई भी राउंड अगर खराब गया तो फिर आप निकल गया, तो वो वाला चीज था। डिसीजन मेकिंग, ऑल राउंड्स आर डिसीजन मेकिंग। तो उसके बाद फिर मैनेजर राउंड हुआ। मैनेजर राउंड 30-35 मिनट चला। मेनली उसमें मेरा फोकस था प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ सिचुएशन टाइप का क्वेश्चन होता है, वो टाइप का सिचुएशन, केस स्टडीज दे ऐसा देते हैं, आपको लाइक डिसीजन, हाँ केस केस स्टडीज दे स्टडी, देते आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली हैं। केस स्टडी, या फिर और भी बहुत सारी चीजें थे। काफी अच्छा लगा, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला मैनेजर राउंड में। बट एक गलती हुआ कि मेरा थोड़ा क्या हुआ कि पावर कट हो गया था उस वक्त, बट स्टिल अब उसको कंटिन्यू कर दिए कि नहीं मैं कर ही लूंगा, मतलब मैनेजर राउंड अटेंड कर लेते हैं। हम सोचे कि पोस्टपोन नहीं करते हैं, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट वो काफी गलत डिसीजन था, बट लकली हो गया। थोड़ा सा नेट स्पीड आ गया, मतलब दिक्कत आ गया था, बट हो गया था वो। मतलब इंटरव्यूअर काफी हेल्पफुल थे, तो हो गया। उसके बाद फिर 2-3 दिन मेरे को फिर वेट करना पड़ गया। लाइक मैनेजर से ये एचआर से बात हो तो बोली कि 2 दिन और टाइम, तो फिर पता चलेगा कि कैसा क्या हुआ। उसके बाद फिर इसके एक पॉजिटिव रिजल्ट आया 2 दिन बाद। एचआर कांटेक्ट की या मतलब अभी तक का सब सही जा रहा है, एक राउंड और होगा, लास्ट राउंड मैनेजर राउंड। एक और एचआर राउंड होगा, हायरिंग मैनेजर। नहीं नहीं, एचआर राउंड, मैनेजर राउंड था वो। हायरिंग मैनेजर राउंड था। मेनली उसमें कंपनी के बारे में डिस्कस किया जाता है, और एचआर राउंड आपका इंटरेस्ट कैसा है, किस डोमेन में आपको ज्यादा ये है, वो सब चीज ज्यादा पूछी जाती है। पिछले पिछले कंपनी में कैसे था, बेसिकली और एचआर यही सब। क्वेश्चंस जो होते हाँ हैं हमारे। हाँ, एचआर क्वेश्चन और एचआर मैनेजर राउंड था, तो बोल सकते हो कि हाँ आपके बारे में, कंपनी के बारे में, यही सब डिस्कशन हुआ। एक नॉर्मल डिस्कशन हुआ, कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ मतलब नहीं। वहां तक तो पहुंच गए तो पता लग गया होगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है मेरा, हाँ, बस बस इतना सा रह गया नहीं। नहीं यार, डर तो एक बना रहता है यार, हाँ डर वो तो बना है। रहता है। तो ये ऐसा था कि पता नहीं, जब तक ऑफर लेटर नहीं आया तब तक तो एक अलग सी भाई लेवल टेंशन थी। तो मतलब ये था कि भाई उसको भी हम पूरा सीरियस लेके किए, और अच्छा गया वो। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वो, क्योंकि हम मेंशन किए कि हैकाथॉन वगैरह, मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन गए हुए थे, तो उससे रिलेटेड कि तुम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में क्या काम किए थे, कैसे किए थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह था। जो जो नॉर्मल था कि अगर आप किए होंगे तो आप बता दोगे, ऐसा कुछ। मतलब वो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, बस नॉर्मल से क्वेश्चन थे, बट काफी इंटरेक्टिव था। वो मेनली देखते कि बच्चा कितना इंटरेक्टिव है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कॉन्फिडेंस और फिर देखेंगे, बहुत, हाँ कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस वगैरह, हाँ वो सब चीज देखा इंटरेक्शन, जाता है। इंटरेक्टिव। हाँ वो कैसा है। तो वो सब काफी अच्छा से हो गया। उसके 2 दिन बाद फिर 2 दिन सेम डे मेरे को ये पता चल गया कि मेरा सब अच्छा गया है, अरे बट ऑफर मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता। तो शायद अगले हो गए, नेक्स्ट डे मेरे को मैनेजर कॉल किया, मैं ही मैनेजर को कॉल किए थे। काफी काफी फ्रेंडली हैं लोग वहाँ के लोग। ये चीज बोलेंगे कि ऑप्टम का मतलब मैनेजर या फिर एचआर वगैरह में काफी फ्रेंडली है। तो एचआर को हम कॉल किए नेक्स्ट डे, and she pick up the call and like she say congratulations Prakash, like we will release your ऑफर offer लेटर letter within 2 days, yeah। के So बढ़िया। मतलब एक हम विश्वास दिमाग चलो सही है, हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा देर बात हुआ मैम से। उसके बाद फिर लाइक 1-2 दिन बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया, और चलो फिर ज्वाइन कर लिए। बढ़िया। तो तो लाइक मजा आ गया इसमें होगा। ये है कि भाई थैंक यू बोलेंगे यार जो मेरे को रेफर किया यार, वो बहुत ज्यादा ये होता है, क्योंकि ऐसे मतलब रिज्यूमे तुम्हारा ना बड़े बड़े कंपनी में, या फिर मतलब जो अच्छा कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें ये है कि तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट होना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू इंसान निकाल ही लेता है, अगर अच्छा पढ़ा होगा या फिर अच्छा किया रहेगा तो वो निकाल लेगा इंटरव्यू। सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि आप कैसे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। बेसिकली तो रेफरल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, रेफरल मिल गया तो समझ लो कि 30% काम तुम्हारा हो गया, अब तुमने निकालना है आगे। अब तुम पे डिपेंड करता है, रेफरल मिल गया तुम्हें, अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो प्रकाश लाइक एक ये बताओ कि अगर जो व्यूअर्स है हमारे देख रहे हैं जो, वो कैसे प्रिपेयर करे डेटा सेट से एल्गोरिदम्स, तुम कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करते थे? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए तो कॉमन है यार, मतलब गिग फॉर गिग्स मेनली हम बहुत सारे तुमको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, राइट। मतलब गिने तो अप्रोक्स मोर देन 20 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बट
ये नहीं बोलेंगे कि हर एक से करते रहो, ऐसे नहीं। पहले एक जगह पे थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे प्रिपरेशन, तो सबसे पहले सिर्फ गिग फॉर गिग्स ही करते थे, क्योंकि मतलब उसमें ये है कि यार तुम कोई क्वेश्चन की अगर नहीं भी हो रहा है तो तुमको मतलब आइदर वीडियो लेक्चर से या फिर मतलब एक आर्टिकल्स तुमको मिल जाएगा सॉल्यूशन वगैरह, या फिर ऐसे तो थोड़ा हेल्पफुल होता है, बिकॉज न्यू में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम गिग फॉर गिग्स पे ही पूरा फोकस किए थे। अप्रॉक्स 300-400 क्वेश्चन कर लिए गिग फॉर गिग्स से, इसके पिछले साल जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे तब। और उससे पहले लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्टेड थे तो लाइक कोडसेफ वगैरह करते थे, कोडसेफ या हैकरअर्थ। कोडफोर्स नहीं की कभी हम ज्यादा, बट कोडसेफ और हैकरअर्थ बहुत ज्यादा करते थे, उस पे पार्टिसिपेट वगैरह करते थे। लाइक लॉन्ग लॉन्ग चैलेंज जो होता है वो काफी सही होता है, 10 दिन आपको मिलेगा, काफी लर्न कर सकते हैं उसमें। तो अगर आप अगर जैसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपके पास ज्यादा टाइम है, जैसे कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कोडसेफ, कोडफोर्स या फिर हैकरअर्थ, ये सब पे भी पूरा कोडिंग करें, बिकॉज आपका लॉजिकल बिल्डिंग कर देगा या फिर मतलब ये सब चीज आपको काफी सही कर देगा। सब लॉजिकल बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। लाइक कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करो और उसको कंटिन्यू करो, पूरा मतलब पूरा फोकस के साथ करते रहो यार, मतलब क्योंकि मैक्सिमम कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसा होता था कि लाइक कोर्सेप में पहले में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होता था, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा यार, दोस्त लोग या फिर कॉलेज, क्योंकि उसमें कॉलेज रैंक मिल जाता है, आपका पूरा ओवरऑल वर्ल्ड रैंक मिल जाएगा, इंडिया रैंक मिल जाएगा, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता था यार। हम तो नीचे से कॉलेज में नीचे से 1-2 आते थे मेरा शुरू में, फिर धीरे धीरे होते गया, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा आता गया। एटलीस्ट लाइक 4 स्टार तक गए थे कोर्सेप में। उसके बाद फिर हम लोग लेट से स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में क्या होता है, 3 टायर में पूरा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है। तो मेरे कॉलेज में तो पूरा लाइक डेवलपमेंट का पूरा ये था कि भाई वेब डेवलपमेंट करो, ये करो वो करो, जो जरूरी भी है, बट आपको लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग और ये सब भी करना पड़ेगा यार हायरिंग के लिए। और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग में भी चले गए, फिर मतलब हर एक एरिया में अपना हाथ पांव मारने लगे, बट एक एरिया में पूरा डेप्थ नहीं हुआ। बट लास्ट में फिर वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा सा गया। फिर जब जब इंटरव्यू के लिए या फिर कंपनी आने लगी, कंपनी कॉलेजेस में, तब गिग फॉर गिग्स और मतलब 1-2 महीना पूरा गिग फॉर गिग्स पे फोकस किए। और इंटरव्यू से पहले लाइक थोड़ा लीड कोड भी कर लिए थे, क्योंकि लीड कोड में क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे टेस्ट केस हैं जो लाइक, हाँ, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट केस हैं जो गिग फॉर गिग्स में मतलब पास हो जाएगा, बट लीड कोड में पास नहीं होगा। इस चीज को हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तुम भी रियलाइज की होगी। तो और बेसिकली प्रकाश कोई टिप्स देना चाहते हो फ्रेशर्स को कि वो कहाँ तुमने गलती करी और वो ना करे वो गलती, तो तुम कोई टिप्स देना चाहते हो? हम ये बोलेंगे यार, मतलब जब मतलब हायरिंग आता है या फिर जो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लास्ट मोमेंट पे, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, क्योंकि मतलब ऐसे अपने कलीग को या फिर दोस्त को, फ्रेंड को देख के ना उसका प्लेसमेंट हो गया या फिर उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, या फिर अपना रिजेक्शन हो रहा है। इसके पिछले साल अगस्त के बाद बता रहे हैं, मतलब अभी तक मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो प्लेस हो चुके थे, मतलब सितंबर अभी चल रहा है, हाँ अगस्त, इसके पिछले साल अगस्त तक बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ प्रिपेयर करते थे या फिर हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो बहुत प्लेस हो गए थे ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, और मेरे पास एक भी ऑफर है, पूरा फ्रस्ट्रेट रहते थे। और लाइक अभी तक अप्रोक्सीमेट 8 कंपनी का तो मेरे को ऑफर आया पूरा श्योर, और मोर देन मतलब 10-15 कंपनी में बैठे थे इंटरव्यू के लिए। तो सक्सेस रेट तो बहुत सही है यार तेरा। नहीं, उससे ज्यादा है, मतलब बैठे तो रिजेक्शन में तो बहुत मिला यार, मतलब ऑनलाइन कोडिंग का तो ऑनलाइन कोडिंग का तो 100 से ज्यादा दिए होंगे कंपनी का। सही है, यही होता है। अमेज़न गूगल इन लोग का तो भाई देते देते हार गए यार, कोई कॉल ही नहीं आता है। छोड़ दो यार, क्या बोले। बट ठीक है, एक चीज बोलेंगे कि लाइक इंटरव्यू से पहले कुछ कुछ चीज, मतलब एक जैसे कि 1-2 दिन पहले तुम्हारा इंटरव्यू है, तो ये बोलेंगे मतलब जितना भी क्वेश्चन क्यों उसको टच करने की जरूर कोशिश करो, कि तो बनाना नहीं है फिर से, बस ये है कि तुम उसको ना रिवाइज कर सको कि हाँ कैसे कैसे तुम्हारा अप्रोच था। हम मेनली पता है क्या करते थे इंटरव्यू से पहले, लाइक एक दिन पहले जो गिग फॉर गिग्स का मजदू है ना, मजदू कोडिंग, उसका सेक्शन को खोलते थे और ईच सेक्शन में अप्रोक्सीमेट मजदू जो है कोडिंग सेक्शन होता है, जो हमारा मजदू वाला पैनल होता है, हाँ, तो उसको खोलते थे और मतलब एक टैब में क्या करेंगे अप्रोक्स, मतलब हर एक पूरे क्वेश्चंस को लाइक जैसे कि एरे में जाओगे तो एरे में 20 क्वेश्चन है, तो एरे वाले सेक्शन को खोलेंगे और पूरे टैब में खोल देंगे। और ये टारगेट था कि भाई एरे वाले को ना हमको 30 मिनट में खत्म कर देना है। मतलब एक क्वेश्चन को खोले, 2 मिनट दिए उसको पढ़ने में, और 2 मिनट सोचे कि हाँ हम खुद से मतलब सोच रहे हैं कि हाँ यार क्वेश्चन का लॉजिक क्या होना चाहिए, कैसे कैसे बनाए थे हम, ये भी ये सोचते थे। अगर नहीं याद आ रहा है या फिर नहीं स्ट्राइक किया तो कोड देख लिए हम, ठीक,
कि हाँ ऐसे ऐसे किया, और उसको मार्क कर लिया कि हाँ यार इसको अभी हम फिर मतलब इंटरव्यू से 2-3 घंटा पहले भी इसको एक बार देखेंगे, बिकॉज हमको अभी हम इसको रिमाइंड नहीं कर पाए, इसका मतलब बहुत दिन हो गया या फिर जो भी हो। ये बेसिकली और तरीका ऐसे कर काफी सही है, लाइक कि जो क्वेश्चन तो अप्रोच बन जाए तो ठीक है, जो नहीं बने उसको मार्क कर लो और ये सोचो कि इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मतलब हम जो जैसे कि एक दिन पहले भी जो कर रहे हैं वो रिवाइज वाला ही है, उसमें हम कोडिंग नहीं करते थे। हम मेनली क्या करते थे कि कोडिंग वाला करेंगे, लेकिन जो रिवाइज का जो मेनली मेरा स्ट्रेटेजी था वो एक साथ पूरा खोल लिया, और मतलब बस मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है और उसका लॉजिक खुद से दिमाग में सोचना है बिना कुछ सोल्यूशन देखे कि हाँ कैसे कैसे होगा। और मेरे को ये आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाए थे, फिर उसके बाद अगर देखना है सॉल्यूशन तो देख लो, नहीं देखना है तो मत देखो। बिकॉज ना अगर इंटरव्यू में तुम जाओगे ना तो तुम्हारा ये चीज बहुत ही मार्क करता है कि तुम स्टार्टिंग में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा अगर क्वेश्चन तुम पढ़ते के साथ तुमको स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब लॉजिक स्ट्राइक कर दिया तो 2-3 मिनट के अंदर। अदरवाइज फिर तुम नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वो हो जाता है, हाँ वो डिमोटिवेट हो चीज है। जाता है कि लॉजिक नहीं आ हाँ रहा। तो या फिर तुम अगर तुमको याद आ जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ तुमको कैसे बनाए थे, तो तुम एकदम फ्लो जो होता है तुम्हारा लॉजिक सोचने का वो तुम एक्सप्लेन करोगे, काफी पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। तो डीएसएल के लिए हम ऐसा करते थे। उसके बाद जैसे कि एसक्यूएल का हो गया या फिर डीबीएमएस का, उसके लिए हम W3 स्कूल का क्या करेंगे कि एसक्यूएल वाला सेक्शन खोलेंगे, और लाइक मतलब उसमें क्या होगा ना, जो भी एग्जांपल्स होता है ना, जैसे कि एग्जांपल्स वगैरह जो होता है पूरा पूरा आर्टिकल्स पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पहले से तुम पढ़े हुए हो, राइट। वो सब चीज तुम ऐसा नहीं कि तुम भाई इंटरव्यू से एक दिन पहले तुम फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दोबारा तो नहीं पढ़ तुमको बस पाएंगे, वो रिवाइज बहुत लंबा करना है, होगा। रिवाइज करना है। तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन है ना, उस एग्जाम्पल वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, वो करेंगे। और ये मतलब W3 स्कूल में एक चीज काफी सही है कि आपको मतलब हर एक जैसे एसक्यूएल में गए सेक्शन में, उसमें तुमको मतलब एक्सरसाइज क्वेरी दिया रहेगा, प्रिपेयर कर सकते 20-30 क्वेश्चन दिया रहेगा। उस क्वेश्चन को हम कर लेते थे और जितना भी एग्जाम्पल्स है वो हैं। सब देख लेंगे, ठीक। तो ये सब तो हो गया, मतलब उसमें क्वेरीज भी है कुछ कुछ, जो 20-30 क्वेश्चन का क्वेरीज है, और एग्जांपल्स जो तुम देखोगे जैसे कि ज्वाइन का हो गया है, फिर बहुत सारे का, हर एक चीज का सेलेक्ट का या फिर जिसका भी होगा, उसमें तुम्हारा अच्छा खासा दिया रहेगा क्वेरीज वगैरह का, एग्जाम्पल दिया रहेगा, कुछ कुछ एक्सरसाइज भी दिया रहेगा, वो सब कर लेते थे। बेसिकली एग्जांपल्स और को देख लो जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए। और उसके बाद फिर उप्स, जो उप्स के लिए क्या करते थे हम मेनली ट्यूटोरियल पॉइंट्स खोलेंगे, और ट्यूटोरियल पॉइंट का उप्स का जो सेक्शन है उसको मतलब जैसे कि अगर आपका जावा है तो आप जावा से कर सकते हो, मेरा मेरा मेनली मतलब C++ में ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो C++ वगैरह कर लेते थे पूरा, मतलब 20-30 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, पहले से पढ़े हुए होते हैं तो 20 से 30 मिनट लगाओ, और मतलब जो एग्जाम्पल्स है उस पर ज्यादा फोकस करो, एग्जाम्पल्स वगैरह देखो। 100 लाइन्स तुम पढ़ोगे और एक एग्जाम्पल दोगे ना तो तुम्हारा ज्यादा क्लियरिटी एक एग्जाम्पल से मिल जाएगा। तो ठीक। वो चीज करते थे। उसके बाद फिर जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑल के लिए भी नेटवर्किंग, हालांकि नेटवर्किंग का क्वेश्चन काफी कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, बट उसके लिए अगर तुमको करना है तो तुम 15-20 मिनट उसमें भी तुम टाइम स्पेंड कर दो, ट्यूटोरियल पॉइंट काफी सही है उसके लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो बेसिकली यही करते थे। सो और प्रकाश मेनली यही सब हर एक कंपनी में मेनली यही आता है, हर एक कंपनी का अपना अलग होता है क्वेश्चन सेट, बट जो होता है यार लाइक वे कि कैसे तुमको पढ़ना है और किस टाइप में क्वेश्चन आएगा वो सेम ऐसा ही आता है। सो आई होप कि तुमने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, व्यूअर्स को कुछ फायदा लगा होगा, उनको पता लगा होगा कैसे रिवाइज करना है, और एसक्यूएल क्वेरीज और ऊप्स और कहाँ से सारा ट्यूटोरियल पॉइंट वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच प्रकाश फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और आई होप कि यूजर्स को हेल्पफुल लगा होगा। एंड गाइज अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिले। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ यार काफी अच्छा एफर्ट मार रही है उसे, काफी हेल्प करो यार तुम लोग। सो नहीं सही हो रहा है यार, 3 टायर से यार तुम भी काफी घूम के यार वालमिट गए, लाइक एनसीआर, पहले एनसीआर में तो दोनों साथ ही में काम किए, हम फिर एनसीआर के वालमिट गए कलीग्स हैं, हमने एनसीआर में काम किया। हम तो साथ सेम टीम में काम किए। तो एक ही टीम में थे हम बेसिकली। तो ओके गाइस, सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब